जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। साधक और साधना। साधक के लिए 20 गुण। 6 हमने कल देखे थे, अब आगे 7वां। शौच। बाह्य शौच जल साबु मृतिका से। आंतर शौच है मन की शुद्धि, दूसरों के प्रति रागादि से रहित रहना, दया मित्रता करुणा रखना, मैत्री मुदिता उपेक्षा से अंतर शौच प्राप्त होता है। स्थैर्य। चाहे इतनी प्रतिकूलता होने पर भी और चाहे ऐसे विघ्न आ जाने पर भी साधन व निश्चय का त्याग न करके अचल निष्ठ रहना। 9 आत्मनिग्रह। मन वाणी शरीर को वश में रखना, मन वाणी व शरीर को सदुपयोग में प्रयुक्त करना। यह आत्मनिग्रह आत्मसंयम को ही आत्मनिग्रह कहा है। विषय वैराग्य। विषयों में दोष दर्शन करना, उन्हें नाशवंत क्षणिक देखना, समझना, विषय भोगों में लालसाओं में अरुचि व वैराग्य उत्पन्न करना। 11 अनहंकार। तन मन धन रूप सत्ता ऐश्वर्य आदि नाशवंत है, उनका अभिमान करना नहीं। दोष प्रदर्शन। 12 जन्म मृत्यु जस व्याधि इत्यादि दुख स्वरूप दोषों के बारे में सोचना। समय चला जा रहा है, वो वापस नहीं मिलने वाला, एक एक क्षण का मूल्य समझना। 13वां है आसक्ति और निमित्तक विषयों में आसक्ति का यानी प्रीति मात्र का अभाव। 14 अनभिध्वंग। स्त्री परिवार धन जमनी आदि में से मोह ममत्व का त्याग करके केवल कर्तव्य भाव से रहना। 15 सर्वदा समचित्व। इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर भी या इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में अर्थात प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति होने पर भी सर्वदा सर्वथा हर्ष शोक रहित रहना। 16 अनन्य भक्ति। भगवान के अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है, ऐसी अनन्य भावना बुद्धि से भगवत भजन करना। 17 विरक्त देश सेवन। निर्द्वंद्व उपद्रव रहित चित्त को प्रसन्नता देने वाला आश्रम मंदिर या नदी तट पर निवास करने में अनुराग प्रियता। 18 प्राकृत लोग संग त्याग। विषयी जनों का संग त्याग। 19 आत्मज्ञान निष्ठा। आत्मानुभव के लिए सतत अभ्यास करते रहना, अर्थात आत्मादि विषय के ज्ञान में स्थित रहना। और अंतिम 20 तत्वज्ञान। शास्त्रों के अर्थ का मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा आत्मानुसंधान में रहना।
इन गुणों को समझकर निषिद्ध का त्याग व हित का ग्रहण तथा भक्ति व ज्ञान के रहस्यों को समझना, स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहते हो तो इन गुणों का आधान अवश्य करना चाहिए और नित्य आधान रखें, वह धार्मिक भक्त ज्ञानी है। कहत बनादास, रणछोड़ दास का कछु हमहु मिलेगो आज, कौशलेश देश घर बटत बधाई है। बाजत मृदंग ढचंग शंख ध्वनि, शोभित अति शहनाई है। बाजत नगाड़े कृत धार्य कृत धाय धाय, भुषुंडी ध्वनि दनादन मचाई है। कहत रणछोड़ दास कछु हमहु मिलेगो आज, कौशलेश देश घर बटत बधाई है। ध्यान आत्मा का स्वभाव गुण है। कृष्णा बहन कहते हैं, ध्यान के अभ्यास में कई प्रकार के विचार, संकल्प, विकल्प उठते रहते हैं। हम तो एकाग्रता के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु विचारों का प्रवाह बढ़ जाता है। इस पर पूज्य श्री गुरुदेव उन्हें क्या कहते हैं, ये सुने। कारण कि वे सब तुम्हारे अंतस्थ में अव्यक्त रूप से रहे हुए हैं। जब तक ये सब बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक ये मिटेंगे भी नहीं। अच्छा है जो बाहर निकल आते हैं, ये मिटने के लिए बाहर आ रहे हैं। ध्यान आत्मा का स्वभाव गुण है, सहज स्वभाव है। अभी संकल्प विकल्पों से घिरे हुए रहते हो, इसलिए ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। सर्व प्रकार के विचारों से मुक्त ध्यानावस्था साध्य हो जाने पर आत्मा का सहज स्वभाव साध्य हो जाता है। संकल्प विकल्पों को मिटाने की क्रिया को ध्यान कहा जाता है। जब वह अवस्था परिपक्व व स्थिर हो जाएगी, तब सही ध्यान अर्थात स्वभाव में स्थित हो जाएगी। जब साधक लक्ष्य सिद्धि में असफल रहता है और प्राप्ति की तो खूब इच्छा हो, तब एक व्याकुलता उत्पन्न होती है और साधक निराशा के झूले पर झूलता है, पर उसे यह मालूम नहीं कि यह व्याकुलता आगे चलकर साधन की एक विशिष्ट सामग्री बन जाती है। खूब मेहनत करो मन के साथ। नाम जाप के साथ ध्यान परम आवश्यक है। इसी को अर्थानुसंधान माना है और विचार पूर्वक जीवन व्यवस्था व व्यवहार, जहाँ मन में अशुद्धि प्रतीत हो, फौरन उसे त्यागने का दृढ़ संकल्प करो। जहाँ मन में अशुद्धि आने की संभावना हो, उस संग, स्थान, समय का त्याग कर दो। निष्ठा पक्की रखो और प्राणी मात्र से सद्व्यवहार प्रेम युक्त करो। व्यर्थ समय न जाने दो। बहुत समय व्यर्थ गया। देखो, मनुष्य का परम लक्ष्य भोग, विषय, भौतिक आनंद नहीं, इस पर पूरा ध्यान रखकर जीवन का मूल्य समझो। ध्याता यानी बुद्धि का लोप। ध्याता न रहे, ध्यान भी न रहे और केवल ध्येय मात्र रह जाए, तब फिर भगवान स्वयं अपने को खींच लेंगे। जब तक बुद्धि ज्ञान तंतुओं का आधार है, तब तक अखंड ध्येयाकार स्थिति नहीं। दीनता, कार्पण्य व अवलंबन आदि के जो भी उद्गार महान पुरुषों के हैं, वे इसी के लिए हैं। ध्याता का लोप का अर्थ है बुद्धि का लोप।
अखंड ध्येयाकार सहज स्थिति, तब ईश्वर अपने आप हमें उनके समीप ले जाते हैं। उसी अनुमान से ही इस प्रकार साधना सिद्धि होती है, यानी भगवत साक्षात्कार होता है। जो कोई कहता है कि भगवान तो अलक्ष्य है और लक्ष्य में आ ही नहीं सकते हैं, तो वह झूठा है। भगवन नाम पारायण, सतत नाम स्मरण करते रहना। मेरा मन मेरा नहीं। जिस दिन से भगवान के शरण में समर्पण कर दिया है, यह बात सतत स्मरण रहे। हो सके इतना भजन करना। भजन जितना बढ़ेगा उतना ही उत्तम। जो मनुष्य जिस कार्य के लिए निर्मित है, उससे वही हो सकेगा, अन्यथा केवल विडंबना है। द्रव्य में शांति मिलेगी, ऐसी धारणा बड़ी दुखदायी व पूरा भ्रम है। अहम विलोपन ही साधक जीवन की प्रमुख रीढ़ है। श्री गुरुदेव ने लिखा, पूरी कीमत चुकाए बिना वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। पूर्ण शरणागति की कीमत चुकाकर ही प्रभु प्रेम पाया जा सकता है। छूटी बे के जतन विशेष बांध्यो जाएगो, रामचरण अनुराग नीर बिनु भल अति नास न पावे। माँ बाप के पास बच्चा जिस पूर्ण समर्पण से निश्चिंत होकर जीता है, वैसे ही राम रूप एकमेव शरण में, एकमेव शरणद में तुलसी रूप शरणागत साधक निश्चिंतता पा गया है। तुलसी सुखी निसोय राज, ज्यों बालक माय बाप के। अहम विलोपन ही साधक जीवन की प्रमुख रीढ़ है। साधना के अनेक तरीके, सारे मार्ग काम नहीं कर सकते जब तक राम पद प्रेम में धूल नहीं जाती। मनुष्य का मन अहम बड़ा पुष्ट होता है, बड़ा कौतुकी होता है। साधक की साधना शुरू होती है अपने आप को मिटाने के हेतु, यानी मन विश्वरूप करने के लिए। परंतु मन चालाकी से अपने को और पुष्ट बना देता है। साधक को जब अहम पुष्ट हो जाता है, तब वह साधारण स्तर से भी ज्यादा दम्भी हो जाता है। हम कुछ हैं, हम सिद्ध हैं, हम बाबा हैं। अंतर मलिन विषम मन अति, तन पावन करिय परवारे। साधक को तो अपना व्यवहार शुद्ध रखने की चिंता रखनी चाहिए और सब की अशुद्धियों से बचने के लिए अपनों द्वार ही उल्टो रखे, ताकि एक दूसरे के द्वार के भी बिना कारण दर्शन न हो जाए। तात्पर्य की बिन जरूरी चेष्टाएं व व्यवहार कर्म आदि न होवे। जाको संग मति हरण करें, बाको न राखो संग। जाको संग राखे बना, तो कर लो वाको अपंग। भाई खूब समझना हो, पैर तोड़कर अपंग नहीं कर डालने का, परंतु प्रेम की डोरी से बांध लेना, ताकि फिर कहीं जा ही नहीं सके। प्रेम भक्ति से हो, खींचातानी से नहीं। अनुराग बढ़े तब विरह की छटपटाहट होवे, तब पूरा पड़े। विरह से न व्याकुल मन भयो, करी न नाम पुकार। बनादास फिर कौन विधि मिलते राम उदार।
रघुनाथ भजन कर चरण हिय में धर, मानस तन फल पावो। हरि नाम से संकट जाता, आनंद सिंधु लहराता। कोई हरगिज काम न आता, पीछे तो क्यों पछताता। रघुनाथ भजन कर चरण हिय में धर, मानस तन फल पावो। हरि नाम ने लाखन तारे, नैया लागत जाय किनारे। तहाँ दिसत मेरे राम पियारे, प्रभु बड़े हैं बाह पसारे। रघुनाथ भजन कर। कहे बनादास सब छोड़ आस, तब छूटी है त्रिविध त्रास। अब बेगी ही ध्यान लगा, जोड़ी के प्रेम का तगा। रघुनाथ भजन कर चरण में हिय। दूसरा, गायो न कृपाल मन लायो, न निवारी लाज। पायो न प्रसाद साधु, मंडली में जाय के। किन्हीं नहीं सुकृत, न दीन हो दान दीनन को। कहाँ फल पायो तूने नरतनु पाय के। कौशल कृपाल जूके, जन प्रतिपालक जूके। चरण शरण नहीं ध्याओ मन लायके। बनादास आश प्रभु पूजत है दासन की। गायो अस बेदन तू, समझ चित लायके। श्री राम भजन बिन भव नहीं तरते, यह मन खूब विचार करो। राम नाम है मग का भाथा, सावध से तैयार करो। यह मन खूब विचारो। सूत बनितादि धाम धन धरणी, इनवे नहीं लघु काज सरो। यह मन खूब विचारो। विषय सत्य नहीं मृग जलवत है, विषय सत्य नहीं मृग जलवत है। धावत ही बिन मौत मरो। यह मन खूब विचार करो। श्री गुरुदेव ने इसे अपूर्ण ही छोड़ा है। साधक के लिए क्षमा का गुण प्राप्त करना यह पहला पुरुषार्थ है। क्षमा के पीछे पीछे ही धैर्य, उदारता, दया, प्रेम पुष्ट होते हैं और सिद्ध होते हैं। महर्षि दयानंद जी सरस्वती को मैं यहाँ मिला हूँ। उनकी क्षमा कितनी हद तक की थी। धर्म के नाम पर चलते दंभाचरण के प्रखर विरोधी, रूढ़ी दुराचार को खंडन करते थे और मूल वेद मंत्रों को ही मान्यता देते थे। इस कारण कुछ ब्राह्मण महर्षि जी के विरोधी हो गए और उनकी हत्या करने के लिए विष मिलाए हुए लड्डू भोजन के थाल में रख दिए। महर्षि जी ने प्रसादी दी, ब्राह्मण ने नहीं ली। पूछने पर थाल लाने वाले ब्राह्मण ने सत्य बता दिया और थर थर कांपने लगा। भक्त मंडली का क्रोध बढ़ गया। सब ने ब्राह्मण को पकड़कर पुलिस थाना ले जाना चाहते थे, परंतु महर्षि जी वीर थे, दयावान थे और उतने ही क्षमावान भी। महर्षि जी को करुणा आ गई। बोले, देखो तो बेचारा कितना कांपता है। यहाँ शिक्षा पर्याप्त है, अब उसको ज्यादा शिक्षा देने को पकड़ो मत, छोड़ दो, जाने दो। महर्षि जी की आज्ञा हुई, सबको माननी पड़ी। ब्राह्मण बेचारा जिंदा रह पाया। महर्षि जी दयावान वीर थे और क्षमावान भी पूर्वार हुए। क्षमा वीरस्य भूषणम, उन्होंने चरितार्थ की है। आत्मैक्य की भावना से सर्वजन के प्रति
समभाव, सहृदयता, अनुकंपा, सहज प्रेम आदि पुष्ट करना चाहिए। मन को संकुचित परिधि में से मैं, मेरे और मेरा सब कुछ मेरा ही है कि पकड़ में से प्रयत्न पूर्वक बाहर निकलना चाहिए। आखिर ऐसा कब तक चलाओगे? कितने जन्म तक? सोचना चाहिए। संकुचित वृत्ति ही संसार के जटिलता की जड़ है। मैं और मेरे की सबको चिंता है। मैं और मेरे में सबको प्रेम भाव है, परंतु जो मेरे नहीं हैं, वे चाहे कितने ही दुखी हों, चाहे कैसे भी कुकर्म से उद्धत हो, मुझे क्या? वे मेरे तो है नहीं। ऐसी संकुचित दृष्टि व बुद्धि के आगे कुशब्द भी लगाना चाहिए। समम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं पश्यन्ति सह पश्यति। इसलिए कुबुद्धि का परिणाम अभिमान, अदया, असहिष्णुता, प्रेमहीनता, कुबुद्धि पाप कर्मों की जड़ है, प्रेरक है, संचालक है। देखो, अभिमान कब तक फूलता फालता है? जब तक अपने में उदारता व समभाव को किंचित मात्र भी हम जागृत आधान नहीं करते हैं, तब तक। इनको आधान करना कब संभवित होगा? जब हम प्रयत्न पूर्वक क्षमा व प्रेम को अपनावें, तब। क्षमा का गुण अपनाओ और साधन करो तो कम परिश्रम लगेगा। साधन भजन का अर्थ। प्रश्न: आप साधन भजन कहते हैं, उसका अर्थ समझाइए। पूज्य श्री के उत्तर में साधन यानी गुरु मंत्र के जाप, ध्यान इत्यादि की विधि और नित्य नियम के स्वाध्याय, पाठ आदि। जाप ध्यान की विधि गुरुदेव बतलाते हैं, समझाते हैं। शिष्यों के अधिकार भेद से साधन में भी भेद होते हैं। यही विशेषता हिंदू धर्म की मुख्य है साधकों के लिए। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।